I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। अभी तक पिछले जो दो लेक्चर थे मूड के ऊपर जो बनाया मैंने स्टूडेंट है ना, उसमें हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड पढ़ा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लास्ट पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, है ना। तो इनके नाम ऐसे क्यों है स्टूडेंट, है ना। देखो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म का यूज किया जाता है इसको शो करने के लिए, है ना। देखो वी भी लिखा है ना, और ये ओपिनियन बताती स्पीकर के, ठीक है ना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं, और इन सबसे जोड़ते हुए मैं आपको फिर पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखो क्या, आई वॉन्ट दैट यू पास दिस एग्जाम। इसमें क्या करता है, स्पीकर अपना ओपिनियन बताता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ठीक है ना। और यही स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। आई के साथ कोई वर्ब है, आई वॉन्ट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना, डिमांड हो गया, रिकमेंड हो गया, ठीक है ना। इस टाइप की वर्ड है ना। मैं चाहता हूं दैट कि यू पास दिस एग्जाम, तो यहां पर वॉन्ट के बदले अगर वॉन्टेड भी हो जाए, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था कि तुम ये एग्जाम पास कर लो, तब भी यहां पर कोई भी टेंस आ जाए, लेकिन दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद ये जो पास है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म यही आने वाली। ये पूरा लेक्चर में मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, क्या है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप ये एग्जाम पास कर लो, ठीक है ना। लेकिन पास्ट सब्जेक्टिव मूड में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, देखो क्या पढ़ा था कि V2 यानी पास्ट फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की इसमें, इसीलिए इसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखो ये तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि देखो, काश तुम ये एग्जाम पास कर लो, बहुत कम संभावना है कि तुम इस एग्जाम को पास कर पाओगे, तब भी हम बोलते हैं ना, जो पॉसिबल नहीं उसी को तो काश लगा के बोलते हैं। हर चीज जहां पर हम काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, है ना, काश मैं पिछले बार ऐसा कुछ कर लेता, तो ये सब कब बोलते हैं हम, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, जो होना मुमकिन नहीं है ना। जैसे कि आई विश यू पास दिस एग्जाम, काश तुम ये एग्जाम पास कर लो, सही बात है। ऐसा ये बच्चे को उसकी माँ बोल रही है, बेटा काश तुम एग्जाम पास कर लो, क्यों, क्योंकि पता है कि बच्चे ने साल भर पढ़ाई तो की नहीं है ना, अब वो एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है। तो माँ बोल रही है बेस्ट ऑफ लक बेटा, काश तुम ये एग्जाम पास कर लो, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट में की सिचुएशन है ये ना, ठीक है। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, मतलब आज की डेट में काश मैं एक पक्षी होता। तो ये वर्तमान की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। काश आज के समय, आज के टाइम है ना, इस टाइम पे मैं क्या होता, एक पक्षी होता, सही है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं पास्ट में लेकर के चले जाऊं इस चीज को, तब आता है पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। अभी आएगा समझ में, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखो बात को समझते हैं ना, एक मिनट। देखो पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब की पास्ट परफेक्ट फॉर्म यूज हुई है। समझ में आ गया, हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, हैड हेल्पिंग वर्ब है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इमेजिनेशन ऑफ पास्ट टाइम, इसमें प्रेजेंट की इमेजिनेशन को शो नहीं करते, सही बात है। इसमें शो करते पास्ट की इमेजिनेशन, मतलब पास्ट में आपने कुछ किया, सही बात है, और आप उसका उल्टा इमेजिन कर रहे हो, है ना। मान लो 2 दिन पहले आप एक मैच हार गए, ठीक है, तो आप आज पास्ट की उन यादों को याद करते हुए क्या कह रहे हो, काश मैं उस दिन वो मैच जीत जाता, समझ गए। तो इसको बोलते हैं पास्ट में जो बीत गया अब वो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, सही है। पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन अब तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बीत गया, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। देखो सेंटेंस इसकी पहचान कैसे होती है, इसमें पास्ट का कोई टाइम दिया होता है, देखो टाइम दिया होता है। देखो जैसे काश मैं एग्जाम पिछले साल ही पास कर लेता, समझ में आ गया, पिछले साल, ये देखो पिछले साल का टाइम दिया स्टूडेंट, है ना। पास्ट का टाइम ये हिंट है कि ये जो बात जो इमेजिनेशन की जा रही है पास्ट की जा रही है ना। इसलिए देखो आई विश आई हैड पास्ड दिस एग्जाम ओनली लास्ट ईयर, ओनली लास्ट ईयर का मतलब है पिछले साल ही, है ना। आई विश मतलब काश, आई हैड पास्ड मैं पास कर लिया होता इस एग्जाम को पिछले साल ही, सही है। आई विश आई हैड मनी यस्टरडे। अब ये देखो यहां समझो, अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग तो लग सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं लगने दूंगा। देखो क्या है, आई विश का मतलब है काश, आई हैड मनी यस्टरडे, यस्टरडे ने क्या बताया, पास्ट का टाइम बताया। आई विश ने क्या बताया कि ये इमेजिनेशन है, कहने का मतलब क्या है कि ये पास्ट की इमेजिनेशन है, और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं सर, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं, और इसमें हैड प्लस V3 लगाते हैं, सही बात है। और प्रेजेंट की इमेजिनेशन शो करना हो तब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं,
है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली जो फॉर्म होती है, हालांकि टेंस नहीं होता है ना। अब वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ देखो इसने आई विज भी लिखा है, यस्टरडे का पास्ट का टाइम दिया है, और देखो सिर्फ हैड लिख दिया है, आई हैड मनी यस्टरडे लिख दिया है। अगर यस्टरडे नहीं होता, मान लो ये कट होता, तब ये सेंटेंस सही हो जाता, आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता, मतलब आज होता वर्तमान में। लेकिन यहाँ टाइम दे दिया यस्टरडे का स्टूडेंट, मतलब कि कल को, पास्ट में, कल बीता हुआ कल में उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, और उसे आज उल्टा इमेजिन कर रहा है वो कि काश जो नहीं था, मुझ मेरे पास जो पैसे नहीं थे वो होते, काश, है ना। अब वो कभी पॉसिबल है क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। यस्टरडे में पास्ट में जाके वो बदल लेगा क्या? नहीं, तो पास्ट की इमेजिनेशन है, इसीलिए स्टूडेंट ये रॉन्ग है। देखो रॉन्ग लिखा है ना मैंने, तो इसी सेंस को कन्वे करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड का यहाँ से जन्म होता है स्टूडेंट। आपको लिखना पड़ेगा आई विश आई हैड मनी यस्टरडे। सही बात है स्टूडेंट। आप बोलेगे हैड कैसे आ गया सर, है ना, तो हैड तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाला हैड है, और दूसरा हैव की थर्ड फॉर्म वाला हैड है। हैव का मतलब पास में होना, हैड मतलब पास में होते मेरे पास पैसे, है ना। तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, और एक हैड क्या है, वो मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है होना, हैव की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? काश मेरे पास कल पैसे होते, देखो काल लिख दिया मैंने मिस प्रिंटिंग, है ना, ये कल है स्टूडेंट, ठीक है। काश मेरे पास कल पैसे होते। अभी और क्लियर हो जाएगा, देखो जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आप देखते हैं, मैं लेक्चर बंद नहीं होने दूंगा। देखो तो क्या है, कुछ वर्ड्स है स्टूडेंट जो शो करते हैं स्पीकर की इमेजिनेशन को, या वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो या पास्ट की, है ना। फ्यूचर की इमेजिनेशन ऐसे कुछ होता नहीं एक्चुअली, है ना। फ्यूचर की इच्छाएं कुछ होती है, वो इमेजिनेशन में कंसीडर नहीं करते उसको, है ना। देखो क्या है, जैसे आई विश लिखा है, इसका मतलब इमेजिन किया जा रहा है, कुछ ना कुछ कल्पना किया जा रहा है। वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, इस सब का मतलब होता है काश, और इसके बाद क्या लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, और फिर आगे जो चीजें वो लिखी जाती है, ठीक है ना। वैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, है ना, इट इज अबाउट टाइम, देखो ये सब दिख रहा है ना। हाँ, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके साथ हमेशा होती है, और इसके थ्रू ना हमेशा प्रेजेंट की ही इमेजिनेशन शो की जाती है, प्रेजेंट की, पास्ट की नहीं, है ना। और ऊपर ये जो वर्ड दिए ना स्टूडेंट, ये वाले, इससे पास्ट की भी और प्रेजेंट की दोनों की आप इमेजिनेशन शो कर सकते हो। और वैसे ये एज, जैसे इफ दिया है, एज इफ, एज दो, इसके बाद सब्जेक्ट दिया हो, तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट की और या पास्ट की कोई भी इमेजिनेशन शो की जा सकती है। वैसे ही वुड, रेदर, वुड, सूनर, और इसके बाद अगर सब्जेक्ट हो, फिर यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, है ना। और पास्ट की इमेजिनेशन शो करना है तो हैड प्लस V3 आगे लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये सब हिंट होते हैं, है ना। अब देखो, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है, अब आपके पास एक चीज लिखी हुई है, आई हैव अ कार, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट का फैक्ट है ना, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई वर्ड यूज हुआ है कैसा इमेजिनेशन को शो करने वाला? देखो यहाँ इफ, एज इफ, काश, एज दो, है ना, वुड रेदर, वुड सूनर, ऐसा दिया है कुछ इमेजिनेशन को जो बता रहा है ऐसा कुछ, आई विश, वुड दैट, ओ दैट नहीं दिया है ना स्टूडेंट। हाँ ठीक है, तो ये कुछ हिंट होते हैं, तो ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं है, ये तो फैक्ट है, ठीक है, सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखो क्या लिखा है, आई विश, अब यहाँ पर इमेजिनेशन हो गया, काश ऐसा कुछ होता, जो पॉसिबल नहीं है उसी के लिए हम ये सब वर्ड लगाते हैं। आई विश आई हैव अ कार। अब मुझे बताओ, काश मेरे पास एक कार है, अरे मेरे पास एक कार है, जब है तो काश क्यों बोल रहा है? वही तो बात हो गई ना स्टूडेंट। आई हैव अ कार का मतलब मेरे पास एक कार है, आई विश मतलब जब कार है तो आई विश क्यों बोल रहा है, कल्पना क्यों कर रहा है, इमेजिन क्यों कर रहा है ना। तो जब इमेजिन करना हो तो ये फॉर्म नहीं लगाते। देखो आई विश आई हैव अ कार मतलब स्पीकर ये कहना चाहता है कि काश मेरे पास कार हो आज प्रेजेंट के टाइम में। क्यों प्रेजेंट का ही टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पास्ट का कोई टाइम नहीं दिया ना, इसलिए वो प्रेजेंट की ही विश मानी जाएगी। और प्रेजेंट की जो इमेजिनेशन है स्टूडेंट, उसको किससे शो करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, इसलिए आपको ये गलत हो जाएगा। देखो सेंटेंस गलत है स्टूडेंट, सही सेंटेंस है आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। अब ये सही है स्टूडेंट। अब ये क्या है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है स्टूडेंट, प्रेजेंट की इमेजिनेशन को ऐसे ही तो शो करते हैं ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के थ्रू, है ना। अब देखो क्या है, आई विश आई हैड अ कार यस्टरडे। अब मुझे बताओ, आई विश का मतलब इच्छा कर रहा है वो, और पास्ट का टाइम दे दिया मतलब पास्ट की इच्छा कर रहा है, मतलब पास्ट की इमेजिनेशन शो कर रहा है। और पास्ट की इमेजिनेशन शो कैसे करते हैं स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट सबजंक्टिव मूड लगाकर, मतलब कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। इसलिए हम क्या करेंगे, आई विश आई हैड अ कार यस्टरडे, ये सेंटेंस सही है स्टूडेंट, है ना। ये गलत है और ये वाला सही है। पहला हेड क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हेड है, और प्लस होना, पास में होने के लिए तो हैव ही लगाते हैं ना, हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड है,
ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देख लेते हैं अगली स्लाइड में। देखो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपके लिए साथ में लिखी है और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ना। कुछ और एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर ऐसी इमेजिनेशन की जा रही है स्टूडेंट, काश मेरे पास पंख होते। ये पंख होना ना तो पास्ट में पॉसिबल है, ना अभी प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर में, जिंदगी में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती ये चीज, है ना। इसको बोलते हैं ऑलवेज इमेजिनरी थिंग, ऑलवेज इम्पॉसिबल थिंग, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर मैं बोला, अगर मैं ऐसी इमेजिनेशन कर रहा हूं, काश मेरे पास पैसे होते, मतलब आज नहीं है, या काश कल उस दिन मेरे पास पैसे रहे होते, तो ये पैसे होना ये तो पॉसिबल है ना। आज नहीं है, कल नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि कल को आपके पास पैसे हो जाएंगे। तो ये इमेजिनेशन ऐसी है जो 1% चांस रहते हैं, 2% कुछ परसेंट चांस है कि जो सच भी हो सकता है, फ्यूचर में कभी भी ये सत्य बन सकता है। लेकिन मेरे पास पंख होते, ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये हमेशा इम प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। बात को समझो, है ना। तो क्या बोलेंगे, आई विश आई हैव विंग्स। नो, जब आई हैव तो लगा ही नहीं सकते। आप अगर इस चीज को प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं कि काश मेरे पास पंख होते, तो आपको पास्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट। आई विश आई हैड विंग्स बोलना पड़ेगा, ये सही है, पहला वाला गलत है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट, अब इसको प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई है, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो गई। अब पास्ट की इमेजिनेशन के रूप में शो करना है, तो पास्ट का एक टाइम देना पड़ेगा आपको। देखो, काश कल, अरे यार कल को मैं काल ही लिख दिया हूं, ये कल है ना, एक आ की मात्रा काट देना आप लोग, ठीक है ना। काश कल मेरे पास पंख होते, कल मतलब बीते हुए कल में, यस्टरडे, ठीक है ना। आई विश आई हैड विंग्स यस्टरडे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा स्टूडेंट, है ना, अरे यार ये क्या आर लिख दिया मैंने, ये डब्ल्यू लिख दिया, गलत है ये, इसको काटो आप। देखो अभी, आई विश काश आई हैड विंग्स यस्टरडे। अब स्टूडेंट आई विश भी लगाया है, यस्टरडे भी बोला है स्टूडेंट, नहीं नहीं ये सही है ना, ये जो लिखा है सही है, बात को समझना। तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा सर पास्ट का टाइम है और आई विश मतलब इमेजिनेशन कर रहा है, मतलब पास्ट की इमेजिनेशन। पास्ट की इमेजिनेशन के लिए, पास्ट का की जो इमेजिनेशन हम करते हैं ना स्टूडेंट, उसके लिए क्या लगाते हैं स्टूडेंट, हैड प्लस V3 लगाते हैं ना स्टूडेंट। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेंटेंस में तो ओनली हैड लगाया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया है, हैव की पास्ट फॉर्म लगाया है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो जाना था, आई विश आई हैड विंग्स यस्टरडे। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही हो जाना था, क्योंकि पिछले साइड में हमने देखा ना, देखो पिछले स्लाइड में हमने क्या कर दिया, ये जो सेंटेंस था कि आई विश आई हैड अ कार यस्टरडे, इसको गलत कर दिया, लेकिन आई विश आई हैड अ कार यस्टरडे को सही कर दिया। अब कार के बजाय यहाँ पर विंग्स ले लिया, बस कुछ भी नहीं है, यही तो अंतर है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ अलग चीज है स्टूडेंट, देखो समझो समझो, है ना। अब मुझे बताओ, ये विंग्स होना, पंख होना, एक ऐसी इमेजिनेशन है, ऑलवेज अनरियल इमेजिनेशन। बात को समझो, पास्ट में जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उसको उल्टा इमेजिनेशन कर रहे हैं। जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उसको ही लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड में। हैड प्लस V3 लगाकर उन्हीं कल्पनाओं को लिखा जाता है जो पास्ट में पॉसिबल तो थी, पास्ट में नहीं थी या कभी भी पॉसिबल हो सकती थी, उसी को लगाते हैं। लेकिन हम उसको उल्टा इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम पछता रहे हैं, है ना, पछता रहे हैं कि काश ऐसा हो जाना था। लेकिन स्टूडेंट, आपके पंख होते, इस बात को लेकर आप कभी पछताओगे क्या, काश मेरे पास पंख होते, अरे कल 2 दिन पहले मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के चले जाता, उससे मिल नहीं पाया मैं 2 दिन पहले, है ना। ऐसा कभी बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे स्टूडेंट। पछतावा कब आता है, जो चीज पॉसिबल हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। लेकिन पंख का होना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ना ही प्रेजेंट में, कभी भी। इसीलिए स्टूडेंट इस टाइप के वर्ड को पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना है आपको। इसलिए देखो यहाँ डब्ल्यू लिखा है, ये रॉन्ग है स्टूडेंट, आपको इसको लिखना पड़ेगा आई विश आई हैड विंग्स यस्टरडे, बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, आई विश आई हैड विंग्स यस्टरडे। ऐसा ही आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। समझ में आ गया, है ना। और आज अगर मेरे पास पंख होते, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको भी ऐसे ही बोलूंगा, आई विश आई हैड विंग्स टुडे, है ना। यस्टरडे को अगर मैं टुडे भी कर दूं तो आपको ऐसे ही बोलना है, यस्टरडे टुडे भी हो जाए तो आई विश आई हैड विंग्स टुडे, काश मेरे पास आज पंख होते, काश मेरे पास आज पंख होते। और आपको बोलना है काश कल मेरे पास पंख होते, तब भी ऐसे ही बोलोगे, आई विश आई हैड विंग्स यस्टरडे। तो टाइम का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज अनरियल इमेजिनेशन है, ये बहुत ही काम की बात थी स्टूडेंट। अब देखो आपके लिए कुछ कमाल की चीज़ है, कुछ यहाँ पर सेंटेंस है स्टूडेंट, है ना। आपको देखो समझो, राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है और क्यों है, वो रीज़न मैंने बताया है, सही है। और सही कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। फिर अगले क्वेश्चन आपको करने, देखो
आई हैव मनी का मतलब क्या, मेरे पास पैसा है, कोई इमेजिनेशन का काम ही नहीं, बिल्कुल सही है। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे, बिल्कुल सही बात है, पास्ट की फैक्ट है, ये पास्ट का फैक्ट है, ये पहला वाला प्रेजेंट का फैक्ट है, सही है, सीधी सी बात है। आई विश लग गया मतलब इमेजिनेशन की बात हो रही है। आई हैव मनी, बोलने वाला बोल रहा है आई हैव मनी, मेरे पास पैसे, वर्तमान की बात शो करना चाह रहा है हैव लगाकर, और विश भी कर रहा है। अरे बस आई हैव मनी, जब उसके पास पैसे हैं तो विश क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस में कुछ गलती है। क्या गलती है स्टूडेंट, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन करना चाहता है, इसलिए प्रेजेंट की फॉर्म लगा दिया गलती से उसने। लेकिन प्रेजेंट की इमेजिनेशन करने के लिए तो पास्ट फॉर्म लगाते हैं, हैव की पास्ट फॉर्म क्या आएगी, हैड, तो उसे क्या बोलना चाहिए, आई विश आई हैड मनी, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, सही है। आगे देखो आप अब देखो, आई विश आई हैड मनी यस्टरडे। अब पैसा होना ये कोरी ऑलवेज अनरियल इमेजिनेशन तो नहीं है ना, किसी के पास पैसा होना, आज नहीं तो कल हो जाएगा, है ना। इसीलिए आई विश आई हैड मनी यस्टरडे मतलब पास्ट की इमेजिनेशन शो कर रहे हैं, ऐसी इमेजिनेशन जो कभी पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में, है ना। इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे स्टूडेंट, हैड प्लस V3 लगाकर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हैड प्लस V2 लगाया, सॉरी इसमें तो सीधे V2 लगा लिया, हैव की पास्ट फॉर्म V2 लगाया, जो कि क्या शो करती है, हैव की पास्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म V2 क्या शो करती है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। लेकिन यहाँ यस्टरडे क्या बोल रहा है, अरे ये तो पास्ट की इमेजिनेशन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट वाला मूड लगाएंगे, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये रॉन्ग हो गया, सही हो जाएगा, आई विश आई हैड मनी यस्टरडे, काश मेरे पास कल पैसे रहे होते, काश मेरे पास कल पैसे रहे होते। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। अगर यहीं पर अगर विंग्स की बात करूं, सही बात है, या मेरे 4 हाथ रहे होते, 4 पैर रहे होते, अगर ऐसा बोलता तो मैं क्या बोल देता, आई विश आई हैड 4 लेग्स यस्टरडे, ऐसा बोलूंगा, हैड नहीं लगाऊंगा। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इनको सही करना है। देखो कैसे, ओ दैट, क्या लिखा हुआ है, ओ दैट का मतलब होता है काश, है ना। ओ दैट, वुड दैट, आई विश, सबका मतलब काश होता है। काश आई प्ले वेल इन दिस मैच, इन दिस मैच मतलब इस मैच में, अभी जो चल रहा है इस मैच में, आई प्ले वेल, स्टूडेंट आई प्ले वेल इन दिस मैच, इसका मतलब है मैं अच्छा खेलता हूँ इस मैच में, नो स्टूडेंट, वो तो इमेजिनेशन कर रहा है, और प्ले लगाया है मतलब वो चाहता है कि मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन करूँ। देखो दिस मैच लिखा है, मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सही बात है ना। इसलिए क्या लिखेंगे इसको, ओ दैट आई प्लेड वेल इन दिस मैच, प्ले गलत है स्टूडेंट, इसमें क्या लिखेंगे हम, PLAYED लगा देंगे, जो कि आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ऐसी गलती आपको पकड़ के सही करना है सेंटेंस को, है ना। सेकंड सेंटेंस क्या है, ओ दैट काश आई प्लेड वेल यस्टरडे, यहाँ भी काश लगा है, इमेजिनेशन की बात है, और यस्टरडे पास्ट का टाइम मतलब पास्ट की इमेजिनेशन, और पास्ट की इमेजिनेशन दिखाना है तो आपको हैड प्लस V3 लगाना पड़ता है स्टूडेंट, इसलिए ओ दैट आई हैड प्लेड वेल यस्टरडे लिखना पड़ेगा। सही है, तो ये सेंटेंस गलत है, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ओ दैट आई हैड प्लेड वेल यस्टरडे, ये सही है। क्लियर है। वैसे ही आई विश आई हैड बीन द PM ऑफ इंडिया नाउ, नाउ मतलब आज के डेट में, आज क्या होना था, मुझे आज ना इस देश का क्या होना था, प्रधानमंत्री होना था, सही बात है ना, है ना। आई विश आई हैड बीन द PM ऑफ इंडिया नाउ, अब इसने क्या लगाया है, होने को क्या बोलते हैं, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, तो इसने हैड तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया बी की। हैड प्लस V3 कब लगाते हैं, जब पास्ट की इमेजिनेशन करते हैं, है ना। और यहाँ नाउ क्या बोल रहा है, अरे आप तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहे हो, आज में PM होता बोल रहे हो, इसलिए आपको हैड बीन नहीं लगाना है, बी की पास्ट फॉर्म लगाना है। बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है सर, वॉज होती है और वर होती है, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, आई विश आई वर द PM, हैड बीन को काट के क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, बी की पास्ट फॉर्म WERE वर लिखना पड़ेगा। अब ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन को शो कर रहा है, अब ये सेंटेंस सही है, आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया नाउ। क्लियर है ना। अब देखो फिफ्थ सेंटेंस में क्या गलती है, आई विश काश आई हैड बीन द PM ऑफ इंडिया 3 years अगो, 3 साल पहले काश मैं इंडिया का क्या होता, PM होता। 3 years अगो ने बोला कि पास्ट का टाइम है, आई विश ने बोला कि इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है, 3 साल पहले आप हो सकते थे PM, लेकिन आप हो नहीं पाए, आप पछता रहे हो कि काश 3 साल पहले मैं PM बन जाता, है ना। तो पास्ट का जो पछतावा है, जो काम हो नहीं पाया उसको उल्टा इमेजिन कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, मतलब हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। और होने की बात हो रही, होने को बोलते हैं बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, इसलिए हैड बीन, मतलब बिल्कुल सही सेंटेंस है फिफ्थ वाला, है ना, कोई गलती नहीं है। 6 में देखो, ओ दैट
काश काश आई हैड बीन अ लायन यस्टरडे, काश मैं कल लायन होता। कोई इंसान कभी लायन हो सकता है, शेर हो सकता है? जिंदगी में कभी नहीं हो सकता स्टूडेंट, है ना। तो जो काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उसी के लिए आप हैड प्लस V3 लगाते हैं। हैड प्लस V3 जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन जो कभी नहीं हो सकता उसको तो आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही शो करते हैं। सही बात है, ऑलवेज इम्पॉसिबल चीज को। इसलिए ओ दैट आई हैड बीन लिख दिया इसने, हैड प्लस बी की थर्ड फॉर्म लगा दिया है, जो कि गलत हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, इसको सही लिखना था ओ दैट आई, सॉरी ये गलत है, इसको क्या होना था? ओ दैट आई हैड बीन की पास्ट फॉर्म, बी की पास्ट फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा? वर। क्या लगाना पड़ेगा? वर, है ना। ओ दैट आई वर अ लायन यस्टरडे, काश मैं कल एक लायन होता। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब 7th सेंटेंस क्या है? ओ दैट आई हैड विंग्स, ये HAD है स्टूडेंट ना, ये गलत छप गया, HAD है वो पहला वाला, दोनों हैड है, ठीक है, थोड़ा समझना। काश आई हैड विंग्स यस्टरडे, अरे यस्टरडे बोल रहा है, मेरे पास पंख होते कल। जब पंख होते, ये तो ऐसी इमेजिनेशन है जो कभी संभव हो ही नहीं सकती, है ना। पछता रहे हो आप, अरे ये तो कभी भी पॉसिबल होने वाली चीज नहीं है, इसलिए आपको हैड दो बार नहीं लगाना, इस हैड को काटो, सीधे क्या लिख दो? ओ दैट आई हैड विंग्स यस्टरडे, काश मेरे पास कल पंख होते। अब मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा आपको आज का लेक्चर। ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी माना जाता है, इसलिए और एक बार कोशिश करना इस लेक्चर को फिर से देखें, है ना। समझ गए? और थोड़ा सा ध्यान देना, और अगला पार्ट में लेकर के आऊँगा, इसमें हम पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? प्रैक्टिस, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, पूरे सबजंक्टिव मूड की हम क्या करेंगे स्टूडेंट? प्रैक्टिस करेंगे। सारी की सारी स्लाइड्स जो है इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर है ना स्टूडेंट? ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना, पसंद आया होगा तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप इसको क्या करना? शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।